हेलो जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। मैं भारत की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में लेकर आया हूँ। इसमें पहला है फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना जो है यह गंगा नदी कहाँ पे है? गंगा नदी भागीरथी पर। इसका उद्देश्य शक्ति उत्पादन, सिंचाई, नौ परिवहन के लिए और लाभान्वित होने वाला राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। अब है काकरापारा परियोजना। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। किस पर? ताप्ती नदी पर। इसका उद्देश्य सिंचाई और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य जो है गुजरात है। अब है उसके बाद जो है तवा परियोजना। तवा परियोजना तवा नदी पर है। उद्देश्य सिंचाई, मध्य प्रदेश राज्य जो इससे लाभान्वित होता है। अब है नागपुर शक्ति गृह परियोजना। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराडी नदी पर। कोराडी नदी पर इसका उद्देश्य ताप विद्युत का उत्पादन और इससे लाभान्वित राज्य है महाराष्ट्र। उसके बाद है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है और शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई इसका उद्देश्य है। उससे लाभान्वित होने वाला राज्य गुजरात है। अब है पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर है और इसका जो उद्देश्य है वो है सिंचाई और इसकी जो लाभान्वित होने वाला राज्य है वो है तेलंगाना जो है। पोचमपाद परियोजना को श्री राम सागर परियोजना भी कहा जाता है। अब आते हैं मालप्रभा परियोजना। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है और इसका जो उद्देश्य है सिंचाई और जिस राज्य में जो इससे जो राज्य लाभान्वित होता है वह कर्नाटक। फिर है माही परियोजना। माही परियोजना जो है माही नदी पर है। इसका उद्देश्य सिंचाई है। लाभान्वित राज्य गुजरात है। माही परियोजना को जो है क्या कहा जाता है? जमना लाल बजाज सागर परियोजना कहा जाता है। फिर है महानदी डेल्टा परियोजना। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पर नाम से स्पष्ट है और ये है इसका उद्देश्य सिंचाई है और राज्य उड़ीसा है। उसके बाद है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है और इसका उद्देश्य जल विद्युत शक्ति और ये किस राज्य लाभान्वित होता है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद है कुंडा परियोजना। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है, नाम से स्पष्ट है। इसकी जो उद्देश्य है जल विद्युत शक्ति एवं सिंचाई। इससे जो राज्य लाभान्वित होता है वो है तमिलनाडु। फिर उसके बाद है दुर्गापुर बैराज। दुर्गापुर बैराज जो है वह है दामोदर नदी पर। कहाँ पर है? दामोदर नदी पर दुर्गापुर। इसका जो उद्देश्य सिंचाई तथा कोलकाता एवं रानीगंज के बीच नौवहन का काम करना और इससे जो लाभान्वित राज्य होते हैं वो है पश्चिम बंगाल एवं झारखंड इससे लाभान्वित राज्य होते हैं। फिर है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है और ये जल विद्युत शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य जल विद्युत शक्ति और इसका जो लाभान्वित राज्य है उससे केरल होता है। फिर है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना भिलंगाना तथा भागीरथी नदी पर है और इसका उद्देश्य जल विद्युत शक्ति और इससे लाभान्वित राज्य है झारखंड। फिर है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पर है। इसका उद्देश्य है शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई। इससे लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है और ये जल विद्युत शक्ति इसका उद्देश्य है। इससे लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र है। फिर है रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना रामगंगा नदी पर है। गंगा की जो सहायक नदी है, विद्युत शक्ति एवं सिंचाई इसका उद्देश्य है। ये उत्तर प्रदेश राज्य इससे लाभान्वित होता है। फिर है ऊपरी कृष्ण परियोजना कृष्णा नदी पर है जो कि इसका उद्देश्य सिंचाई और इससे लाभान्वित राज्य कर्नाटक है। अब है घाटप्रभा घाटी परियोजना घाटप्रभा नदी पर है। इसका उद्देश्य सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति और लाभान्वित राज्य कर्नाटक है। अब है भीमा परियोजना
पावना नदी जो कि पुणे में स्थित है तथा कृष्णा नदी पर जो कि उज्जैन बांध पर स्थित है। इसका उद्देश्य सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति। इससे लाभान्वित राज्य है तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों हैं। फिर है जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है जिसका उद्देश्य सिंचाई। इससे लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र है। अब उसके बाद थीम डैम परियोजना। थीम डैम परियोजना रावी नदी पर है। थीम डैम परियोजना रावी नदी पर है, उद्देश्य सिंचाई है। ये किस राज्य में लाभान्वित होता है? पंजाब। अब आते हैं लास्ट है हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर है। इसका उद्देश्य सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति और लाभान्वित राज्य कर्नाटक है। तो जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ और इसके आगे जो बाकी है उसको मैं लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।